नगवा आश्रम जनपद गाजीपुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरा दिन। और कार्यक्रम की शुरुआत सत्संग से हुआ था। आवाज जा रही है? तो सत्संग से कार्यक्रम की शुरुआत हुआ, सत्संग के वचन से और सत्संग के भजन से। तो पीछे का 1-2 मिनट के लिए दोहराते चलें ताकि याददाश्त भी ताज़ा हो जाएगा और जितने नए आए हैं उनको भी समझ में आएगा कि ये पिछले दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोगों ने जब कार्यक्रम की शुरुआत किया इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, तो सबसे पहले भजन पेश हुआ। वो क्या? सत्संग सेवा भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। इसका मतलब यह जो घर है, यह जो गांव है, वो अपना नहीं है, ये तो काल का घर है। और काल के घर में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो याद रखना, खतरे से सावधान रहना। सावधानी हटी, पूरी मिठाई बटी। क्योंकि ये घर किसका है? काल का। जैसे किसी एक रूम में बिलार भी हो और चूहा भी, कितने दिनों तक दोस्ती चलेगी? और अचानक बिलार के मुख में चाहे पेट में किसको जाना पड़ेगा? चूहा को। ऐसे ही हम लोग काल रूपी बिलार के घर में रह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। तो कल रात में इसके बाद क्रमवार से सुनने को मिला था कि सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। तो प्रारंभ था सत्संग से जुड़ जाओ। ये काल रूपी बिलार के घर से बच जाओगे। यदि सत्संग से नहीं जुड़ा तो फिर काल के अधिकार में रहना पड़ेगा, काल के दरबार में जाना पड़ेगा। और सिर्फ सत्संग से जुड़ने का तात्पर्य इतना ही नहीं, सुनना नहीं। फिर कैसे सुनना? तो सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन
सतगुरु कराएंगे, सत्संग सुनो। सत्संग सुनो लगा करके ध्यान। हम इतना ध्यान लगा करके सुने, जब सत्संग में बैठ जाए, यदि मन कहीं भागना भी चाहे तो मन को मुक्त कर देना, आजाद कर देना कि ऐ मन तू जा, सत्संग सुनने के लिए मैं यानी शरीर से बैठा हूं, न कि मन से। इसलिए हाथ पांव शरीर के पास है, मन के पास नहीं है। यदि तू कहीं सत्संग से जाना चाहता है तो जा, रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर होता क्या है कि हम लोग रोकना शुरू कर देते हैं और मन रोकने से रुकता नहीं। आजाद कर दें, जाओ, घर जाना है घर चले जाओ, मंदिर में जाना है तो मंदिर चले जाना, तीर्थों में जाना है तो जाओ तीर्थ कर लो, चोरी बेईमानी करना है तो जाओ कर लो, लेकिन मैं तो सत्संग सुनने के लिए बैठा हूं तो सत्संग ही सुनेंगे। ऐसा ध्यान लगा करके सुनो, एकाग्रचित हो करके सुनो। ऐसी आदत जब बन जाएगी तो फिर याद रखना, ध्यान में उतरने के लिए आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सत्संग से ध्यान भी लग जाएगा। इसलिए ध्यान लगा करके सुनना। और सेवा सिमरन कर लो, दान भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सेवा सिमरन कर लो, दान भजन सतगुरु कराएंगे। हम लोगों से भजन हो नहीं सकता। हाँ, भोजन हो जाएगा, भोजन के लिए तो कोई परहेज ही नहीं, लेकिन भजन तो होगा ही नहीं। बिल्कुल खाली टाइम है तो भी भजन नहीं होगा, और बिल्कुल पेट खाली नहीं है तो भी भोजन तो हो ही जाएगा। यही बात, भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। इच्छा तो रोटी खाए, इच्छा तो रोटी खाए चार, फिर भी भजन एक बार। पेट भरा है फिर भी भोजन चाहिए। समय खाली है, समय पड़ा है, पर्याप्त है आपके पास, फिर भी भजन नहीं। इसलिए जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो हमारा भजन भी बनने लग जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हम करते भजन हैं। क्या बात है? हम करते भजन हैं, कराते गुरु, हम करते भजन हैं, कराते गुरु। श्वास में नाद कौन सुनाता है? श्वास में नाद है, वो सुनाते गुरु। श्वास हम लोगों के पास है, इसमें नाद है, इसमें ध्वनि है, लेकिन सुन नहीं पाते क्योंकि बहरे। और कोई संत सदगुरु मिल जाता है, हम सत्संग से जुड़ जाते हैं तो कान हमारी खुल जाती है, कान हमारी साफ हो जाती है। जो अशुद्ध है शुद्ध हो जाता है सत्संग से जुड़ने से। जब ही सत्संग से जुड़ा, ध्यान लगा करके सुना, तो हमारा कान भी शुद्ध हो जाता है। और जब कान शुद्ध हो जाता है तो फिर ध्यान भी हो जाता है और भजन भी हो जाता है। तो इसी कड़ी में आज सुबह में हमने सुनाया था सत्संग पर ही भजन। तो सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। क्या बात है?
सत्संग सुनता कौन है? जो भाग्यशाली नहीं, बड़ा भाग्यशाली है। मतलब आपके पास दुकान, मकान, महल, अटारी, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब हो, अवश्य आप भाग्यशाली हैं, लेकिन बड़ा भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि ये लोग भी काल के अधिकार में जाते हैं। काल के दरबार में जाना पड़ता है हिसाब देने के लिए। पर अचेतन प्राणियों, जिसने सत्संग से जुड़ गया, निश्चित है कि वो बड़ भाग्यशाली है। और जब बड़ा भाग्यशाली हो गया तो काल के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं या पढ़ने को मिला नहीं कि जो सत्संग से जुड़ गया, सत्संग में तार से तार उसका जुड़ गया, वो ईश्वर के दरबार में चला गया। काल के दरबार में जाने का उसको मौका नहीं मिला। इसका मतलब सत्संग हमें भवसागर से पार भी कराता है। और इसलिए कराता है भव से पार कि हमारे ऊपर कर्मों की गठरी है, सो सत्संग में ही कम होता है, सत्संग में ही धुल जाता है और हम हल्के हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। और आज दोपहर में क्या सुनाया था? तो सत्संग सेवा नाही हरि कै भजनिया, यही नर तन कवन बड़ैया, यही नर तन यही नर तनवा का कौन बड़ैया। यह मानुष तन पा करके यदि सत्संग से नहीं जुड़ा तो फिर ऐसा तन पाना बेकार है, धिक्कार है, क्योंकि यह जीव काल के दरबार में रहने वाला है। इसको गद्दार साबित करके पिटाई करता है, हिसाब लेता है। इसलिए हम इस समाज से, परिवार से, संसार से बेकार साबित होकर के न जाएं, गद्दार होकर के न जाएं, कम से कम साकार होकर के जाएं। इसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? किसके लिए? किसके लिए? जीव के लिए। और उसी क्रम में आगे बढ़ते चल रहा है भी सत्संग। मैंने कहा इस धरा पे जो संतों की पुराना से पुराना धरोहर है, जो संतों की संपदा लुप्त हो गया था, आज उसको उजागर कर रहा हूं। और ये कर रहा हूं मैं नहीं, ये खुदा करवा रहा है। जो अपनी संपत्ति है, जो संतों की संपत्ति है, ये गुप्त था, लुप्त था, और आज प्रकट हो रहा है। कैसे माना जाए? तो बार बार मैं कह रहा हूं, आज हम लोगों को याद आ रहे हैं जिसने शून्य पर सुनाया था। नाम जानते हैं आप लोग? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी शून्य पर सुनाया था और पब्लिक बढ़ती गई। उनका भी आसन पीछे है, क्योंकि पब्लिक बढ़ेगी तो क्या होगा। लेकिन शून्य से समाप्त नहीं हुआ। और यही बात मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं। हम सब समाप्त हो जाएंगे,
लेकिन सत्संग पर सत्संग कभी समाप्त नहीं होगा। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। तो अब सत्संग सेवा भजन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। अब सत्संग सेवा भजन करके सतयुग जैसा गुरु मात पिता को नमन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। गुरु मात पिता को नमन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। सतयुग में सब प्रेमी रहते, सतयुग में सब प्रेमी रहते। कोई ईर्ष्या चुगली ना करते, कोई ईर्ष्या चुगली ना करते। भक्ति के पथ पे गमन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। भक्ति के पथ पे गमन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। बिन स्वाद का भोजन लेते थे, बिन स्वाद का भोजन लेते थे। एक दूजे का मदद कर देते थे, एक दूजे का मदद कर देते थे। एक सत्य धर्म वरण करके सतयुग जैसा इंसान बनो। एक सत्य धर्म वरण करके सतयुग जैसा इंसान बनो। ब्राह्मण क्षत्रिय ना वैश्य रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय ना वैश्य रहे। ना किसी को कोई शूद्र कहे, ना किसी को कोई शूद्र कहे। बस वर्ण का भाव दमन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। बस वर्ण का भाव दमन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। सतयुग में ना कोई रोगी था, सतयुग में ना कोई रोगी था। कारण मानो ना भोगी था, कारण मानो ना भोगी था। भाई लिंग पुराण पठन करके सत
से भजन सत्संग पे। अब सत्संग पर कुछ अनमोल वाणियां। तो अनमोल वाणी क्या था? सत्संग ऐसा घाट है जहां पे केवल जीव की धुलाई होती है। किसकी धुलाई? केवल जीव की सफाई होती है। और जो जीव नहीं गया सत्संग में वह कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। और सत्संग एक ऐसा आईना है, सत्संग एक ऐसा दर्पण है जिसमें निज स्वरूप दिखता है। क्या दिखता है? निज स्वरूप। और हमने बताया कि जो सत्संग नहीं करता उससे सत्संग जरूर होता है। और सत्संग के अभाव में सत्संग का प्रभाव हो जाता है। जैसे ही सत्संग का प्रभाव होता है फिर व्यक्ति के जीवन में लत्संग पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? लत्संग। और सत्संग से जीवन सुधरता है, सत्संग से जीवन संवरता है, और सत्संग से जीवन अरुझ जाता है, अरुझता है। और इतना ही नहीं, लत्संग से जीवन बिगड़ता है। तो अब आप बताओ, सत्संग, वत्संग, लत्संग सुधरता है और बिगड़ता है, और उसके बाद उलझता है। तो कौन अच्छा है, बिगड़ना, उलझना या संवरना? तो संवरना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? संवरने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग सुनना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मैंने कहा था कि सत्संग से जीवन मस्त रहता है और सत्संग से जीवन व्यस्त रहता है। इतना ही नहीं, लत्संग से जीवन पस्त रहता है। फिर बताओ, आप लोग पस्त रहना चाहते हो, व्यस्त रहना चाहते हो या मस्त रहना चाहते हो? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सत्संग सुनना पड़ेगा। शाबाश, पढ़ लिया। अब इसके आगे क्रमवार। सत्संग से जीवन जीने का ढंग मिलता है। सत्संग से जीवन जीने का ढंग मिलता है और सत्संग से जीवन बेढंग हो जाता है। क्या बात है? सत्संग से जीवन बेढंगा हो जाता है। इतना ही नहीं, अरे लत्संग से तो जीवन तंग हो जाता है। तो बताओ, जीवन भर तंग रहना है या बेढंग जीवन यापन करना है या ढंग से जीवन यापन करना है? ढंग से। एक काम तो करना पड़ेगा। कौन सा काम? इसीलिए तो मैंने कहा कि अब सत्संग सेवा भजन करके सतयुग जय
सत्संग से ढंग मिलता है, बतसंग से बेढंग होता है और लतसंग से तंग रहता है। और आप लोग करते क्या हो? सत्संग, बतसंग या लत्संग? अभी बतसंग कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा नहीं चल रही है। अभी बतसंग कितने प्रकार का है ये भी नहीं। अरे सत्संग भी कितने प्रकार का है इसकी तो चर्चा हुआ ही नहीं। अभी तो मात्र सत्संग पे चल रहा है। आज दूसरा दिन, आखिरी दिन है दूसरे दिन का। तो हमें अच्छा खासा ढंग चाहिए जीने का, तो एक काम तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब सत्संग सेवा भजन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। चेतन प्राणियों, सत्संग सुनने वाला व्यक्ति इंसान बन जाता है, बतसंग वाला व्यक्ति बेईमान हो जाता है और लत्संग वाला व्यक्ति शैतान हो जाता है। बोलो आप लोग क्या हो? टैली कर लेना, फिर से याद करो। अभी अनमोल वाणियां होती रहेगी, लेकिन जो सत्संग सुनता है वो इंसान बनकर के जीवन यापन करता है। जो सत्संग नहीं सुनता वो बतसंग करता है और बतसंग से व्यक्ति बेईमान साबित हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब बतसंग से बात बिगड़ता है तो लत्संग होने लग जाता है और लत्संग से शैतान हो जाता है, हैवान हो जाता है। तो आप लोग अपने आप को क्या हो? क्या हो? क्या बात? हम इंसान तब कहलाते जब सत्संग सुनते। एक बात और मैं संदेश के दौरान कहा था कि हम लोग केवल सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं तो ये न समझें कि काल हमारा पीछा छोड़ दिया। काल बार बार विघ्न डालता है। पहले तो यहां तक विघ्न डालेगा कि आप सत्संग स्थल, सत्संग पंडाल में, सत्संग की जगह पे जान सके। ये काल प्रवेश कर जाता है किसी के सास में, किसी के ससुर में, किसी के बेटा में, किसी के बाप में, किसी के पति में, किसी के पड़ोसी में, किसी के दुश्मन में। ये काल प्रवेश करके रोकता है। जाना नहीं है, विघ्न डालता है, बार बार विघ्न डालता है, समय नहीं निकालने देता। और हम लोग पास पड़ोसियों का, टोला पड़ोसी का और इधर उधर की बातें सुन करके कहते हैं कि सही तो कह रहे हैं, बार बार सत्संग सुनने के लिए क्यों जाएं, क्या मिलता है? यही बात। तो एक आदमी ने महात्मा जी से सवाल पूछा, सत्संग सुनने के लिए बार बार क्यों जाते हैं, क्या मिलता है? यही बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि एक आदमी ने महात्मा जी से सवाल पूछा कि सत्संग खत्म होने के बाद, सत्संग सुनता तो हूं लेकिन जब ही सत्संग खत्म हो जाता है बाद हम फिर से दुनिया में उलझ जाते हैं, दुनिया के कामों में फंस जाते हैं। जबकि सुनता हूं सत्संग, तो सत्संग सुनने से फायदा क्या हुआ महाराज जी? जब मैं बार बार जैसे ही घर गृहस्थी ऑफिस दफ्तर में जाते हैं तो ये लोग याद आ जाते हैं, तो भला मैं सत्संग क्यों सुनूं? तो
महात्मा जी ने जवाब दिया, कहा बेटा एक पत्थर लो। क्या लो? क्या लो? पत्थर, और आप पानी में रख दो। किसको रख दो? पत्थर को। वो गलेगा? ऐसे ही आप लोग क्या हो? क्या हो? तो हृदय हम लोगों का पत्थर जैसा है, लेकिन महात्मा जी ने समझाने के लिए बताया कि पत्थर लो और पानी में रख दो तो गलेगा नहीं, पर जितनी देर तक रहेगा वह पानी में एक फायदा जरूर होगा, सूरज के गर्मी से बचा रहेगा। किसके गर्मी से बचा रहेगा? ऐ मानव प्राणियों, यदि उसी तरह से हम लोग घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन या जीवन में जितने दिन तक सत्संग में बैठ करके सुना, भले ही आपको अच्छी तरह से न सुने, पर हजारों काम छोड़ करके कम से कम बुराई तो नहीं कर पाए। सत्संग में बैठा तो बदसंग दूर हो गया, लत्संग दूर हो गया और श्रीकंठ की चर्चा शुरू हो गई। इसलिए हजारों काम को छोड़ करके हमें सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए। काल विघ्न डालेगा। कौन डालेगा? काल। और हमेशा डालता रहेगा। ये काल का विघ्न डालना तब समाप्त होता है जब हम सत्संग की वचन, संत सद्गुरु की वाणी को जब पालन करना शुरू कर देते हैं, तब काल का विघ्न डालना समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि इतने वर्षों से सत्संग जरूर सुन रहे हैं, लेकिन कुछ गुरु की, तो कुछ पत्नी की, तो कुछ पति की, तो कुछ टीवी की, कुछ बीबी की, कुछ इधर की, कुछ उधर की, कुछ यहाँ की तो कुछ वहाँ की, कुछ सुख की तो कुछ दुख की। अभी कुछ हुआ, कुछ होता है, सब कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन में सत्संग सुनने का अभ्यासी हो जाए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल मेरे पास आकर के सुने। वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है, न जाने कितने लोग सत्संग सुनाने वाले होंगे, और हमारे नसीब में जहां है वहां तो मिलेगा ही, लेकिन जो नसीब में नहीं है वो ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, धर्म के द्वारा कहीं भी सत्संग हो रहा हो तो आप कर्म के बाद दौलत, विवेक के बाद दौलत सत्संग पंडाल में हाजिर लगा सकते हो। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। ऐसा क्यों? कि सत्संग न किसी जाति का है, न सत्संग किसी मजहब का है, न सत्संग किसी पंथ का है, न सत्संग किसी संप्रदाय का है। सत्संग तो केवल आत्मा की है। किसके लिए है? किसके लिए? आत्मा के लिए। इसलिए सत्संग सुनने का अभ्यासी होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इस कदर आदत पड़ जानी चाहिए
न जाने कितने लोगों को बिन तकिया का नींद नहीं आता। क्यों भाई? बड़ा बड़ा सुख सुविधा अपने अपने घरों में हम लोग बना रखे और उसको छोड़ते नहीं बनता। ऐसे नीरस लगता है जैसे कुछ खो गया है, कुछ नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम सब आदती हो गए। अब ऐसा ही आदत बनाना है कि सत्संग सुनना है तो सत्संग ही तकिया, सत्संग ही बिस्तर, सत्संग ही भोजन और सत्संग ही विचार और सत्संग ही आहार। इतना ही नहीं, सत्संग ही व्यवहार और सत्संग में डूब जाओ तो फिर हो जाए साक्षात्कार। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और अगला सत्संग, सत्संग सुनने का हम इतना आशिक हो जाए, इतनी हमारी आदत बन जानी चाहिए कि मालूम पड़े आज सत्संग चाहे चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब या व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम अथवा जो जो हो, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो, किसी न किसी माध्यम से आपको सत्संग सुनने को ना मिले तो ऐसा महसूस हो कि आप भरपूर भोजन किए हो लेकिन समझ में आए कि अभी कुछ अजीब लग रहा है। अगर ऐसा जिसको अनुभव होने लग गया तो समझो उसके ऊपर महात्मा और परमात्मा की असीम कृपा हो गई। क्योंकि ये ऐसा सबको होता नहीं है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग जिंदा के लिए, सत्संग अधमरा के लिए, अज्ञानियों के लिए, और लत्संग तो पापियों के लिए। इसके लिए तो लत्संग वाला कार्यक्रम तो नहीं करते हुए आप लोग? ऐ चेतन प्राणियों, जिस सत्संग की चर्चा चल रही है, ऐसे सत्संग को स्वयं भगवान बाबा भोलेनाथ पत्नी सहित बैठ करके सुना करते थे। हम सब जिनकी आराधना करते हैं, हम सब जिनकी पूजा करते हैं, वे लोग भी तरसते हैं। इसलिए जहां सत्संग होता है वहां देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता है, सत्संग सुनने के लिए उनको भी आना पड़ता है। किसको आना पड़ता है? किसको? इसलिए सत्संग हो गया तो सबका काम बन गया, देवियों का भी, देवताओं का भी, पितरों का भी, क्योंकि सत्संग ही श्रीकांत के द्वार पहुंचाता है। और हमारे जीवन में यदि सत्संग नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी बेकार है। वैसे जैसे 56 प्रकार का भोजन बना हो लेकिन मात्रा भर क्या न मिला हो, रामरस क्या न मिला हो, नमक, तो सारा भोजन कैसा लगेगा? फीका नजर लगेगा। इसलिए स्वयं भगवान भोलेनाथ भी हरि की चर्चा, हरि की गुणगान बखान सुनने के लिए आसन जमा करके बैठ गए, जिसका प्रमाण मिलता है कि एक बार त्रेता युग मां
असंभु गए कुंभज ऋषि माही, असंग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। ऐ चेतन प्राणियों, एक बार की ये बात है, और वह युग था त्रेता, एक बार त्रेता युग माही। भगवान भोलेनाथ शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। विचार करना, भले भगवान भोलेनाथ हो, लेकिन इनको भी सत्संग सुनाने का अधिकार नहीं है। भले ही आद्या महाशक्ति हो, पर इनको भी सत्संग सुनाने का अधिकार नहीं है। तो फिर किसको अधिकार मिला है सत्संग सुनाने का? किसको? क्या बात है, हम बुझ बुझ पंडित जान। अधिकार की बात समझ लेना, हिलाना तो रोज हिलाते हैं, लेकिन देख लेना, वेद पुराण का अध्ययन कर लेना। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को 3 दिन से दूसरे दिन 2 दिन में कहीं अनूल जलूल की बातें फंसा तो नहीं ना रहा हूं सुना करके। आज के जमाने में बहुत कम ऐसे पाए जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं, और पढ़े भी नहीं है तो भी होशियार। लेकिन जब आप लोग यहां से सुन करके जाओगे और अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा कि सत्संग का अधिकार यदि है तो केवल 2, एक श्रीकांत और दूसरे संत। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, हर मानव के जीवन में एक संत, एक श्रीकांत, एक ग्रंथ रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो सब पंथ बेकार। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। तो संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। अखिलेश्वर समझ करके अगस्त ऋषि ने इनका पूजन अर्चन किया। शायद समझ गए होंगे कि भाई इनको दुनिया कहती है अखिलेश्वर, महेश्वर। लेकिन हुआ क्या, जब ऋषि ने जगत के ईश्वर जान करके जब इनका अर्चन पूजन वंदन किया, तो फिर ऋषि ने अपने काम में लग गया। क्या काम था? राम कथा मुनि बर्ज बखानी, असुनि महेश परम सुख। क्या बात है? इसलिए मैंने चैलेंज के साथ कहा कि आपके पास धन है तो उससे 2 चीजें मिलेगा, सुख और दुख। आपके पास निजी धन हो जाए तो न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा, केवल आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद चाहिए तो निजी धन, और सुख दुख चाहिए कागज वाला धन। कौन सा धन चाहिए आप लोगों को? केवल। और मैं कहता हूं, हृदय से दुआ करता हूं, अपने गुरु महाराज से विनती करता हूं, अरदास करता हूं कि जितने सत्संग में डूब गए उनको दोनों मिल जाए। लेकिन डूबने वालों को कहा, बोले न समाना, सीना ताने मत लग जाना, अभिमान में मत आ जाना। दोनों उसको देना जो सत्संग में डूब गया, क्योंकि मुझे पता है जो सत्संग में डूब गया उसका कुसंग मिट गया, उसका अभिमान समाप्त हो गया, अहंकार का दमन हो गया, वो दोनों का सुख पाएगा, धन का भी निज धन का भी। अभिमान के होते निज धन तो मिल नहीं सकता, और धन है तो पतन का कारण बन जाता है। किसका कारण बन जाता है? किसका कारण? तो राम कथा मुनिवर जब बखानी, मुनिवर
अगस्त जी की बात यानी राम की कथा, राम की, रघुनाथ जी की गुणगान, भगवान की गुणगान करते गए करते गए करते गए और करते 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 क्या बात है, कहत सुनत रघुपति, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। भाई देखो, बड़ा रामायण वेद पुराण का मैं कमजोर हूं। क्यों कमजोर हूं? पढ़ा लिखा नहीं उतना जितना आप लोग। और फिर जब ये कहता हूं तो एक बात और याद आ जाती है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे जो अनपढ़ है वो पढ़े, हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है? ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित है, क्या जरूरत है पढ़ने की? तो कहा सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहां रहे गिरी। क्या बात है, कहत सुना, न जाने कितने दिनों तक कहते सुनते, और संग सती जग जननी भवानी, उनकी पत्नी सहित, जो आद्या महाशक्ति जिसको कहते हो, जिसकी पूजा करते हो, भगवान की चर्चा सुनने के लिए आसन जमा करके बैठे हुए। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां सत्संग होता है, ये समस्त देवी देवता आसन जमा करके सत्संग सुना करते। तो भला हम जीव क्यों ना सुने? यही कारण है कि समस्त देवी देवता तरसते हैं मानव देह पाने के लिए। आप करते हो, कोई बात नहीं है। क्या करते हो? है? करते हो ना? आपकी श्रद्धा को नमन करता, पर श्रद्धा में इतना अंधा नहीं हो जाना है कि जीव का पतन हो जाए। श्रद्धा में ही जीवन यापन करोगे, विश्वास में कब उतरोगे? इसलिए जो सत्संग सुनता है उसको विश्वास हो जाता है, और जो बत्संग करता है बस उसको आस लगता है, और जो लत्संग करता है केवल निराश रहता है। बोलो, आप लोगों के जीवन में निराशा है या आशा या विश्वास? अगर विश्वास प्रभु पर, गुरु पर होना चाहिए तो एक काम तो करना पड़ेगा, सत्संग सुनने से विश्वास, बत्संग के माध्यम से आस, और लत्संग के जरिए निराश, हताश, उदास। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो सत्संग में स्वामी जी सार दियो रे हंसों को ठिकाना। सत्संग में स्वामी जी सार दियो रे हंसों को ठिकाना। सत्संग दरिया में जो जो नहाए, सत्संग दरिया में जो जो नहाए, अनुभव अपना परम पद लखाए, अनुभव अपना परम पद लखाए, दुख दर्द सारा निवार दियो रे हंसों का ठिकाना। दुख दर्द सारा निवार दियो रे हंसों का ठिकाना। सत्संग महिमा कोई न जाने, सत्संग महिमा कोई न जाने। अब शंकर जी से पूछा जाए तो बताएंगे कि सत्संग में क्या महिमा है, लेकिन काली मां से पूछा जाए तो कुछ नहीं पता। तो इनके पुजारियों से पूछा जाए तो हम जिनकी पूजा करते हैं उनको नहीं पता सत्संग के विषय में। आए चेतन प्राणियों, भला तुम्हें कहां से मिलेगा? इसलिए बिना सत्संग का जीवन अधूरा है, बेकार है। जीवन को पूरा करके जाना हो, क्या करना
पता नहीं है। सत्संग उसी को पता होता है जो संतों के पास जाते हैं। किसके पास? सोच लो, संत के सिवाय व्यक्ति दुनिया में चाहे कहीं भी चला जाए, सब कुछ हासिल कर सकता हो, लेकिन सत्संग नहीं मिल सकता। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और जब सत्संग नहीं मिला तो न मिलने के अभाव में ये जीवन गंदा हो गया। क्या हो गया? गंदा हो गया। और इस कदर गंदा हुआ कि अब इसको कोई देखने को तैयार नहीं। चोर चोर नौसियाउर भाई, मतलब ये सब आपस में बात कर लेते, भाषा समझ लेते हैं। खग जाने खग ही कर भाषा। जैसे शराबियों की भाषा शराबी लोग पहुंच जान जाते हैं। ए भाई फलाने, हाँ क्या, अरे टाइम हो गया, अभी नहीं कहेंगे कहाँ का, अरे पता है ना, अब बगल में है लेकिन पता नहीं किसको क्या कर रहा। टाइम हो गया तो हाँ चलो भाई, अब सब काम धाम छोड़कर खग जाने खग ही कर भाषा, और चला जाता है कहाँ? शराब की दुकान पर, और लेकर के आता है, भाई टाइम हो गया, तेरे पास आ गया। बेशक वो नहीं गया, लेकिन भाई टाइम हो गया, वो चला गया, लेकर आ गया। दोनों चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी गया तो खग जाने खग ही कर उसका काम कर दिया। इसलिए यह जीवन गंदा हो जाता है, क्योंकि शुरू में जो मैंने सुनाया था, सत्संग ऐसा घाट है जहां पे केवल जीव की धुलाई होती है, और सत्संग रूपी घाट पे जो जीव नहीं पहुंचा तो फिर पाक साफ रहेगा या गंदा? तो भाई गंदे चदरिया रे यही नगरी, भाई गंदे चदरिया रे यही नगरी में हो, यही नगरी घेरी पाप बदरिया रे यही नगरी, घेरी पाप बदरिया रे यही नगरी, घेरी पाप बदरिया रे यही नगरी। क्यों? घेरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, संत न होते जगत में जन्मता संसार। ये पापों की बदरी इस जीव को घेरा हुआ है, इस कदर जो दागी हो गया इस संसार में आकर के। तो दगिया लगवनी, दगिया लगवनी, दगिया लगवनी सामे जी, माया के बजरिया, दगिया लगवनी, जोश में होश खो गए। लेकिन माइक वाले संभाले, क्योंकि सबकी अलग रहेगी और माइक वालों की अलग रहेगी। मैं थोड़ा इस तरह से इसलिए कह दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ कि यहाँ ढेर सारे कोई राष्ट्रीय कलाकार हैं, तो कोई
चैनल के कलाकार हैं, तो कोई भोजपुरी कलाकार हैं, तो कौन कौन से सब कलाकार हैं। सबको धन्यवाद आशीर्वाद देते हुए सोच रहा हूँ कि कुछ दे दूँ ताकि ये लोग भी जा करके घर बिस्तर पे जाए तो टेरे। लगिया लगवनी, लगिया लगवनी, दागिया लगवनी स्वामी जी, माया के बाजरिया। लगिया लगवनी, पचरंगी पौनी जब जग में चदरिया। पचरंगी पौनी आईनी शरण नाही कईनी कदरिया। भागिया ना सवनीय स्वामी जी, माया के बजरिया। ये जब पसरंगी चादर पाया, श्रीजल पाव गगन सनीरा, इस जीव को मिला है चादर। जीव नग्न था और आज पच रंगी चादर ओढ़ लिया, वो चादर ही गंदा हो गया। जब मिला था तो चादर ब्रांडेड था, कंपनी का था, कोई दाग नहीं था। लेकिन जस जस जवान होता गया, समाज का संसार का ज्ञान बढ़ता गया, बस वैसे वैसे गंदा होता चला गया। और संतों के शरण में गया भी नहीं कि गंदा हो गया तो कम से कम धुल जाए, साफ हो जाए। तो काम क्रोध लागल चुनर पे दगिया। काम क्रोध लागल चुनर पे दगिया। काम क्रोध लागल चुनर पे निसनिया। काम क्रोध जात पात मजहब में हसनी हसनी जीवनिया। आत्मा की कौन सी जात है, श्वास की कौन सी जात है, ब्लड की कौन सी जात है, धर्म की कौन सी जात है, प्रभु की कौन सी जात है। ये सब बिना जात वाले हैं। तो प्रभु के भक्त भी जब तक बिना जात वाला होगा नहीं, तब तक उसका कुछ होता नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दयागिया धारवनीय स्वामी जी, माया के बजरिया। माया के बाजार में यह जीव आ गया, 5 तरह का पचरंगी चादर मिल गया और इस चोला को पाक साफ नहीं रखा, गंदा करके चला गया। ऐ चेतन प्राणियों, इस संसार में इस चादर को पाक साफ यदि कोई किया है तो केवल संत। इसलिए जितने संत फकीर आए उनका चादर जस का तस। कबीर ने भी इसको दर्शाया था
10 रख दीनी चदरिया। ऐ खुदा, तेरा जैसा चादर मिला था वैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ। मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो चित्त रूपी चादर है, कम से कम यदि आप साफ नहीं कर सकते तो गंदा भी करने का अधिकार नहीं है। जैसे ही ईर्ष्या, चुगलाई, निंदा, बुराई करोगे, ये तुम्हारा चादर गंदा हो जाएगा और गंदा चादर की कीमत समाप्त हो जाती है। तुम अपने से कीमत समाप्त कर रहे हो। इसलिए जितना ही तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, पावन होगा, उतना ही तुम्हारा कीमत संसार में बढ़ता जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो क्या करोगे? अपनी कीमत बढ़ाओगे या घटाओगे? हाँ? कैसे? 99 से? हाँ, बड़ नहीं बनकर। कैसे? क्या बात है। दगिया लगल सरकार हो, मोरी मैली चुनरिया। दगिया लगल सरकार हो, मेरी मैली चुनरिया। अरे हम सब दागी हैं, अब तो हमें विनती करना पड़ेगा इस दाग को मिटाने के लिए। क्यों? क्योंकि यह ऐसा दाग है जो काल लगाया है। कौन? काल। कौन लगाया दाग? काल। कौन लगाया है? काल। और काल का है क्या यहाँ? तो काल का यहाँ है मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जात, पात, आडंबर, मंदिर, मस्जिद, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत, ये किसका है? और आप लोग किसका काम करते हो? किसका करते हो? अब तो विनती करना पड़ेगा। इस कदर फंस गए हैं कि निकल नहीं सकते। यही कारण है कि हमें संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और जाना ही नहीं, जा करके सरेंडर हो जाना पड़ेगा। कि दगिया लगल सरकार हो, मोरी मैली चुनरिया। दगिया लगल सरकार हो, मोरी मैली चुनरिया। प्रभु कैसे आई दरबार हो, मोरी मैली चुनरिया। मुझे शर्म लग रही है, लज्जा आती है, कैसे आऊं? विनती करना पड़ेगा। कितना भी गंदा हूं पर हूं तो आपका, इसलिए आपके प्रति मेरी आस्था है, विश्वास है और आपसे विनती करता हूं। क्या? चुनर मैली मोरी धो दो नशा है। चुनर मैली झोली दया से भर दो नशा है। चुनर मैली मोरी धो दो नशा है। चुनर मैली मोरी धो दो नशा है। क्यों? चादर की धुलाई करने की अरदास है। उसका एकमात्र कारण है, मैले जन्म का लेके आता हूँ जाता। मैले जन्म का लेके आता हूँ जाता। कब हरि से हम जोड़ा न नाता। अमृत की वर्षा
कर दो नसाहे चुनर मैली मोरी धो दो नसाहे बिन सतगुरु कोई दाग ना छुड़ावे हीरा जन्म ऐसो फिर नहीं पावे दया की गागर दे दो नसाहे चुनर मैली मैली चुनर मैली मोरी धो दो नसाहे तो चादर जन्म जन्म की मैली है, एक जन्म की नहीं है। और दुनिया में कोई साबुन नहीं है, कोई ऐसी कंपनी साबुन नहीं बनाई जो इस चादर को धुल सके। इसलिए हमें संतों के पास जाना पड़ता है। तो कहोगे कि संत कैसे धुलेंगे? क्योंकि धुलने का काम कौन करता है? कौन करता है? धोबी। तो धोबी बन कर आया हूँ चादर को धोने। धोबी बन कर आया हूँ चादर को धोने। मैं नहीं, ये जो भजन है मेरे बस की बात नहीं है। चादर को धोने वाले चादर को धोने धोबी बन कर आया हूँ। क्या करने को? चादर को धोने। धुलवा लो। धोबी बन कर आया हूँ चादर को धोने। अरे सत्संग ऐसा घाट है जहां केवल जीव की सफाई होती है। इसलिए जाओ सत्संग रूपी घाट पे। नदिया एक, घाट बहु तेरे, जो नहीं समझे लगावे तेरे। सत्संग ऐसा घाट है जहां केवल संत सद्गुरु ही मिलते हैं। वहां हेरा फेरा लगाना नहीं पड़ता, वहां फेरा समाप्त हो जाता है। वैसा घाट है, एक बार पहुंच गया तो दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और संसार के जितने घाटे हैं सब में बार बार जाना पड़ता है। लेकिन उस घाट को संत ही लखाते हैं, कोई दूसरा लखाने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग समय को देखते हुए मैंने कहा कि संतों की धरोहर को उजागर करने का गुरु कृपा से भरपूर प्रयास जारी रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हुबहुब संतों की संपदा को आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास क्या औकात है। जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, दया नहीं होगा, ये मुझ जैसे पापी को कहां से ये अधिकार मिल जाएगा, कहां यह औकात होगा कि ऐसी ऐसी बाणी आप लोगों के सामने रख सकूं। और ये भी पता है कि उलट भेदनी सुनाया था दोपहर में। कौन था? कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली।
का माली कभी फूल ना बने। ऐसा कली है जो कभी, क्यों कि बिना संत का, बिना संत कोई बूझ न पावे, दुख कैसे रे टली, कभी फूल ना बन पावत रे। ऐसा एक तो हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये उलट भेदनी है, उलट भेदनी है। ये दुनिया बावरिया हो गई, बावरा हो गया, बावड़ा हो गया। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। श्रद्धा के बस पूज रहे सब दाता, मान भिखरिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक चंबा देखे घर में रहे नहीं जो वस्तु, घर में रही नहीं जो वस्तु, उसी को मूर्ख ढूंढ रहे हैं, खर्चे खूब रुपया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। क्या बात है, क्या बात है। समय ज्यादा हो गया है, कितनों को जाना होगा। आए एक चंबा और भी देखे मानव के दो सिंह, ये संतों की पुरानी विरासत है और इसी को सामने रखा जा रहा है। एक चंबा और भी देखे मानव के दो सिंह, घर में ऐनक देख न पावे, खुद का रूप खुदैया, हो गई रे बावरिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। लेकिन उलट भेदनी का अर्थ बताएंगे तो टाइम हो जाएगा। पर इतने समझ लेना है, एक आश्चर्य इस मनुष्य शरीर में देखा, वो क्या कि मानव के दो सींग, मानव के पास दो सींग, ज्ञान और अहंकार, ज्ञान है और, लेकिन ये संजोग की बात है, दुर्भाग्य की बात है, ये दोनों दिखता नहीं। न अपनी ज्ञान समझ में आता है, न अपनी अभिमान दिखता है। इसलिए ज्ञान और अभिमान पतन का कारण बनता है। तो एक चंबा और भी देखा, ऐसी एक है माता, पुत्र को अपने डाहे हरदम देती बड़ा बलैया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अब सत्संग सेवा भजन करके सतयुग जैसा इंसान बनो, अब सत्संग सेवा भजन करके सतयुग जैसा
जब उलट भेदनी पूरा करने में तो टाइम लग जाएगा, कुछ तो अर्थ बताना ही पड़ जाएगा। और उलट भेदनी ऐसा भजन है, उलट भेदनी ऐसा भजन है जो भजन सुन लेने के बाद भी व्यर्थ है, बेकार है, फीका है, तब तक जब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आवे। इसलिए कोशिश करना कि आप लोग उलट भेदनी सब भजन तब सुनाना जब आपको उसका अर्थ आए, नहीं तो ऐसा अनमोल भजन समाज व्यर्थ साबित कर देगा। तो बस आज इतना ही। मेरी वाणी ना समझने के कारण दिल में गहरा चोट पहुंचाया हो तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे।